गस गल पाप मतलब पाप गल मतलब गलाए, जो पाप को गलाए वो तो पागल होता है। तुम पागल बनो, हम वहां पागल बनेंगे। तुम थोड़े पापों को गलाओ, हम बहुत सारे पापों को गलाएंगे, हम वहां पागल बनेंगे। समझना, भगवान की भक्ति में कभी शर्म नहीं। जिन धर्म के विनाशक जीव होते हैं, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति जिन धर्म के विनाशक, मैं नहीं कह रहा, लेकिन वेद कह रहा है। आचार्य वरकुंठ गोस्वामी 45 नंबर गाथा में कहते हैं, बावन व्यक्ति सारे बब्रह्मराय कराए पक्की जरूरी सावरण जीवन ब्रह्मन विनाशु। देखिए आचार्य लोग क्या कहते हैं, बानर मतलब बानर, गद्दा गद्दा मतलब गधा, सामान सामान मतलब कुत्ता, गद गद मतलब हाथी, बग बग मतलब व्याघ्र, प्राकृतिक भाषा चल रही है। बराह बराह मतलब सूकर, कराह कराह मतलब कछुआ, मक्खी मक्खी मतलब मक्खी, जमुई जमुई मतलब जोंक, सहावरण सहा मतलब स्वभाव वाले, नर मतलब मनुष्य मानव, जीर्ण धर्म धम्म गणांस जिन्हें भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म का विनाश करने वाले हैं। जो ऐसे स्वभाव वाले हैं वो जिन धर्म के विनाश करते। देखिए मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूं, तो आदम के लिए बोल रहा हूं कि भगवान की भक्ति करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं भक्ति करो, आनंदित करो, उसमें कोई किसी की भीड़ मानव मत पैदा करना, किसी को टोकना मत, किसी को रोकना मत। यदि आपको नहीं करना है आप मत करिए, अगर दूसरा करना है आप अनुमोदन कर सकते हो, ताली बजा देना, अगर अनुमोदन नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़ लेना, और हाथ नहीं जोड़ सकते हैं तो मंदिर से चले जाना। लेकिन कभी कमेंट्स मत करना किसी को, देखिए करना आता नहीं है, करने लग जाते हैं, ध्यान रखा करो जरा, ऐसे मत बोलना, वरना जिन धर्म के विनाशक कहलाओगे। मैं नहीं कह रहा, उनको मत कह रहे। बानर स्वभाव, बानर स्वभाव ध्यान दीजिए, संसार में तरह तरह के प्राणी हैं, इसमें पुण्यात्मा कम मिलेगी और पापी अधिक मिलेगी, धर्मात्मा कम मिलेगी और अधर्मात्मा अधिक मिलेगी, धर्म में साधक कम और विरागत अधिक मिलेगी। जैसे कि आचार्य भगवत गोस्वामी ने पशुओं पक्षियों के स्वभाव की उपमा मनुष्यों को दी है। ऐसी स्वभाव वाले प्राणी जिन धर्म की विनाश करने वाले होते हैं। सबसे पहला स्वभाव है बंदर का स्वभाव। बंदर स्वभावी जिस प्रकार बंदर का स्वभाव चंचल होता है, तो कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर, कभी इस बगीचे में कभी उस बगीचे में उछलता रहता है, हाथ में आई हुई कीमती से कीमती वस्तु को तोड़ देता है, मुंह से चबा के फेंक देता है, तब पूरा सफेद होता है, परंतु बंदर का मुख काला होता है। तरबूज देखा है, पूरा सफेद होता है और उसका मुंह काला होता है। उसी प्रकार से बंदर के स्वभाव वाला मानव धर्म धर्म पुण्य पाप को नहीं समझता, देवसान गुरु को नहीं समझता, इसी कारण से धर्म की अप्रभावना करता है, क्योंकि धर्म की अप्रभावना ही धर्म का विनाश करना है। गधा स्वभाव, गधा स्वभाव के मानव जिस प्रकार गधा का स्वभाव क्या होता है, जड़ से घास को उखाड़ करके खाता है, घास को जड़ से उखाड़ कर खा सकता है, आदमी पूर्वक खाता है, तीव्रता से खाता है। वैसे गधा शब्द आप अर्थ समझते होंगे, आप जानते होंगे कि गधा शब्द का अर्थ क्या है, गधा कैसे निष्पन्न होता है। गधा कौन, कोई आपसे गधा बोले ना गुस्सा मत होना, कोई आपसे गधा बोले बिल्कुल गुस्सा मत होना। गधा की परिभाषा क्या है, गधा की परिभाषा वो तो लात मारे तो गधा, लात मारे तो गधा, किसी ने आपसे कहते गधा है इनका और तुमने उसको लात मार दी, ठीक है ना, उसने क्या गलत बोला था, उसने कुछ गलत बोला था, सही तो बोला था, तुमने करके दिखा दिया, उसने गधा बोला तुमने लात मार के दिखा दी, इसका मतलब उसने सही बोला था, बिल्कुल सही बोला। इसलिए कोई गधा बोले तो कभी लात में बोलना, वरना आप सही में बोल जाओगे। गधा ग प्लस धा, गा मिला होता है गलत, धा मिला होता है धारणा, जो सभी गलत धारणा को लेता है उसका नाम गधा होता है। गधे की 3 गलत धारणा। पहली गलत धारणा, जब वर्षा होती है तब धरती पर हरी हरी घास होती है, वो खाने के लिए जाता है, तब वो सोचता है कितनी सारी घास,
भगवान ने बेटी दे दी है, इसे कौन खाएगा? ये चित्ता में सूख करके पतला हो जाता है, सूख जाता है। बारिश के समय गला पतला हो जाता है और गर्मी के समय मोटा हो जाता है। जब गर्मी पड़ती है तो सारी घास सूख जाती है। बोले वाह, मैंने सारी घास खा ली। गलत धारणा, गलत धारणा होती है, असली में मोटा हो जाता है। दूसरी गलत धारणा, जब वो पंचम स्वर में ऐसी बोलता है तब बोलते सोचता लगा दूंगा सबको नहीं हूँ, उससे अच्छा तो गाड़ी नहीं सकता कोई। और तीसरी गलत धारणा, जब वो जमीन पर लौटता है ना, वो बेटा तारा सिंह मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा तारा सिंह कोई है नहीं है। ये गलत धारणा है। जिसकी गलत धारणा वो गला के लाता है। आपकी गलत धारणा नहीं है तो आप गला नहीं है। कोई आपसे गला बोले तो बिल्कुल उस पर गुस्सा मत होना, क्योंकि आपकी गलत धारणा नहीं है। देव शास्त्र गुरु के विषय में गलत धारणा करता है जो व्यक्ति वह जिन धर्म का विनाश करता है। देव शास्त्र गुरु पर कभी आक्षेप मत करना, अवमानना मत करना, वरना बहुत बुरे भोगोगे। तत्पर सूत्र पढ़ लेना, सूत्र है जिन धर्म पर कभी अवमानवाद नहीं करना, देव शास्त्र गुरु पर कभी अवमानवाद मत करना। अवमानवाद करने वाला व्यक्ति खोटी गतियों में खोटे दुखों को भोगना पड़ता है। कुत्ता स्वभावी, कुत्ता का स्वभाव जिस प्रकार कुत्ते को उत्तम से उत्तम व्यंजन मिलने पर भी वह खाता क्या है? गंदा मांस, गंदे मांस के टुकड़े की तरफ भागता है, दूसरे प्राणियों को देखकर भौंकता है, काटने को दौड़ता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य सज्जन पुरुषों को से साथ नहीं रहता, उनको देखकर भौंकता है और संत पुरुषों को सत्संग नहीं करता है, धर्मात्मा जनों के साथ नहीं बैठता है, पापी प्राणियों के साथ रहता है, व्यसनी व्यक्ति जो है उनके साथ रहता है, धर्मात्मा जनों को देख करके गाली देता है और उनको कमेंट्स निकालता है, मुनि जनों को देखकर चिल्लाता है, कटु वचन बोलता है, निंदा करता है। ऐसे प्राणी जीवन धर्म के विनाश करने वाले हैं, बचना चाहिए उनसे। बाघ स्वभावी, जिस प्रकार से बाघ होता ना, बाघ का स्वभाव वह दूसरे प्राणी को पहले सामने बैठेगा और बड़े एकदम से छलांग मारकर उसको पकड़ता है, मारता है। दूसरे प्राणी को छल से जो मारता है, उसी प्रकार से जो मानव अपने को संयमी धर्मात्मा बताकर दूसरे साधक जनों को ठगता है, वह मानव की जिन धर्म का सुअर सहज स्वभाव का क्या है? निष्ठा खाना, मत खाना। उसे कितने अच्छे मिष्टान को ना मिल जाए खाने को, अगर उसके सामने रख दिया जाए और एक तरफ निष्ठा रख दी जाए तो निष्ठा की कोई चाहता है। उसी प्रकार से मानव धर्मात्मा पूर्ण पुरुषों की, ज्ञानी जनों की अच्छाई को नहीं देखता, बुराई को नहीं देखता है, धर्म की विडंबना को नहीं देखता, कभी निकालता है, पर जिन धर्म का विनाश है। कछुआ स्वभावी, जिस प्रकार कछुआ की पीठ बहुत कठोर होती है, यदि गोली भी मारो तो कहते हैं गोली भी मारी जाए तो असर नहीं करती, वो पीठ में अटक जाती है। जो मनुष्य अपनी बात को कहने में डटा रहता है, दूसरे की बात को नहीं मानता है, चाहे सत्य हो चाहे असत्य, पाप रूप प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता, पाप करने में सदा कछुआ की पीठ की तरह कठोर रहता है, ऐसा मानव धर्म का विनाश है। मक्खी स्वभावी, जिस प्रकार मक्खी के लिए अच्छी बुरी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी बढ़ जाती है और किसी भी पदार्थ का सेवन करती है, उसी प्रकार से जो मनुष्य लोभी प्रकृति का होता है, उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता, पुण्य पाप का ज्ञान नहीं रहता, हरि बुरे का ज्ञान नहीं रहता, एक को नहीं समझता, एक उपाधि के ज्ञान से रहित होता है, जिस कारण से जिन धर्म का वह व्यक्ति विनाश करता है, पाप की पोटली ही बांधता है अपने लिए। जो स्वभावी, जो जिस प्रकार जॉब का स्वभाव है ना, जो हमेशा गाय भैंस के स्तन में लगती है। गाय भैंस जब स्नान करने तालाब में सरोवर में जाती है तो वो जो गाय और भैंस के स्तन को पकड़ लेती है। जिस समय गाय या भैंस पानी पीने जाए, स्नान करने जाए, वहां पर स्तन में ऐसे जम जाती है, वहां पर जाकर भी दूध का सेवन नहीं करती है, वहां पर खून ही चूसती है।
स्तर में लगकर भी दूध नहीं पिए, खून को पीते, उसी प्रकार को श्रावक मानव ऐसे जो स्वभावी होते हैं वे संत पुरुषों के गुणों को न देखकर उनके दोषों को देखकर उनके दोषों को प्रचार करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो स्वभावी होते हैं, मनमाना बोलता है, ज्ञान ध्यान कुछ है नहीं है, स्वाध्याय होते कुछ करते नहीं है, पढ़ते लिखते कुछ है नहीं है, बस मनमाना बोलना है, कुछ का कुछ ग्रहण करता है, पर मानव बुरी धर्म का विनाश करने वाला होता है। इस प्रकार इस संसार में आचरण के तरह के प्राणी हैं, तरह के इंसान हैं, मानव जिन धर्म का विनाश करने के लिए सोचता है, पर मानव नरक गति का अधिकारी होता है, तरह तरह के लोगों को प्राप्त करता है, कुत्ते की मौत करता है, रो करके आंसुओं से आंखों को धो करके पाप की किस्त पूरी भरता रहता है। जिन धर्म का विनाश करना आग के साथ में खेलना है, जो आग के साथ खेल करेगा उसका दुनिया में नाम निशान नहीं रहेगा। संसार में ऐसे प्राणी हैं जो धर्म को नष्ट करना चाहते हो, जो उक्त प्रकार के स्वभाव वाले प्राणी हैं, ऐसे व्यक्ति नियम से दुर्गति के पात्र बनते हैं। अब देखना सम्यक रहते जीवों के स्वभाव को बताकर आगे आचार्य भगवान एक गाथा बताते हैं जिसमें रत्नाकर धर्म में सम्यक दर्शन की मुख्यता है। इन स्वभाव से हटकर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, जो हमारे धर्म का मूल है। श्रद्धा को मजबूत करना चाहिए, चाहे कहीं भी कैसे भी हो, देवता गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा डेली ना पाए। किसी के कहने से आप अपने मंदिर को मत छोड़ देना, अपने धर्म को मत छोड़ देना, अपने गुरु को मत छोड़ देना, अपनी भगवान की भक्ति करना मत छोड़ देना किसी के कहने पर। एक बात हमेशा रखना, जब कृतांत वक्र सीता को छोड़ने जंगल में आया था तो सीता ने कृतांत वक्र को एक ही उपदेश दिया था। कृतांत वक्र ने कहा कि बताइए माते, राम के लिए कोई संदेश लेकर जाना है? बोले हाँ जरूर। क्या? बोले ये संदेश दे देना कि लोगों की वजह से, लोगों की बात की वजह से, लोगों के कहने की वजह से आपने अपनी पत्नी को जंगल में छुड़वा दिया, लोगों के कहने से कभी धर्म मत छोड़ देना। इसलिए लोगों के कहने पर आप भक्ति करना मत छोड़ना, भगवान की बात देवता गुरु की आराधना करने मत छोड़ना। मतलब माता जी ने बोले अरे ये बताओ रोज चौकी में आ जाते हैं, घर में कोई काम नहीं है, घर में खाली हो गया। लोग कह रहे तो कहने दो, लोगों को कहना है स्वभाव है, मुंह दिया तो कहने दो, कोई बात नहीं, कहने दो। आपकी भक्ति करो, लोगों के कहने पर अपने कर्तव्य को मत छोड़ना, अपनी भक्ति को मत छोड़ना। जिसको जो कहना कहने दो, एक कान से सुनो दूसरे से पढ़ा कि ना भैया हमारा तो पुण्य का उदय जो आप पा रहे, तुम्हारा नहीं है, पुण्य का उदय नहीं आ रहा, तुम्हारा पाप का उदय चल रहा होगा, हमारा तो पुण्य का उदय चल रहा है, हमारा पुण्य का उदय चलेगा तभी आप धर्म कर पाओगे, ना धर्म नहीं कर सकते, आप कर नहीं सकते, ना विराम में कर पाओगे, ना पूजा कर पाओगे, ना अवधि कर पाओगे, ना मार दे पाओगे, ना दान कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके पास होगा बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, धन संपत्ति एक सब कुछ होगा, लेकिन दे नहीं पाओगे। अगर पुण्य का उदय नहीं होगा आप दे नहीं पाओगे, आपके भाव नहीं बनेंगे कि मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ दे दूं, आपके भाव नहीं बन सकते। ये पुण्य का उदय है जो आपको करने का अवसर मिल रहा है। जब उदय से मिल रहा है, वरना ऐसी ऐसी बीमारियां घर घेरती हैं, उठा बैठा नहीं जाता, नीचे नहीं बैठा जाएगा, मुट्ठे पे चाहिए, कुर्सी पे बैठे चाहिए, और हर काम खड़े खड़े करना पड़ेगा, बैठ नहीं पाओगे, कभी कहीं भी नहीं बैठ पाओगे। व्यक्ति एक जगह जाके बैठता है, वहां नहीं बैठ पाएगा। ऐसे स्थान सब जगह उसको खड़े खड़े करना पड़ेगा, झाड़ू लगाओ तो, पोछा लगाओ तो, बर्तन मांजो तो, खाना बनाओ तो, कपड़े धो तो, खाओ तो और जाओ तो, सब जगह खड़े खड़े बैठ नहीं पाओगे कभी जिंदगी में। इसलिए ऐसे काम मत करना, बिगड़ वाला मत डालना, आपको भगवान की बंदी करना, आनंद के साथ सम्यक दर्शन, श्रद्धा को मजबूत करना, बस आपकी श्रद्धा मजबूत है, सब कुछ आपका अच्छा है। दर्शन है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो चारित्र है। इन तीनों में मुख्यता किसकी है? पहले दर्शन तो लाओ, चारित्र नहीं आ पाए कोई बात नहीं, मुनि नहीं बन पाए कोई बात नहीं, अधिकारी नहीं बन पाए कोई बात नहीं, चारित्र धारण नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लक्ष्य लेकर कुछ नहीं बन पा रहे कोई बात नहीं, पहले श्रद्धा तो लाओ,
पहला तो दर्शन तो लाओ अपने अंदर, इतनी मजबूती तो लाओ। अब तो कह रहे सम्मगुण संज्ञानम सच्चारितम न होय नियमेण तो वेदते मध्य सम्मगुणम किट निरीजनोदितम। आप तो गुरु स्वामी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, वो लास्ट में कहा कि एक सब बोले जीवोदितम। क्या कहते हैं? जीवोदितम। मैं नहीं बोल रहा, जीवन भगवान ने कहा है। मैं नहीं बोल रहा, जीवन भगवान ने कहा है, ऐसे मैं कह देता हूं। मैं नहीं बोल रहा, तुमको ना सब बोल रहा है। क्या कहते हैं? सम्मगुण सम्यक के अभाव में सज्ञानम सम्यक ज्ञान सच्चारितम सम्यक चारित्र नाम नियमेन होई निश्चय से नहीं होता, निश्चय से होता ही नहीं है। तो रणतम जी इसलिए रत्नत्रय के अंतर्गत सम्यक गुण किट्टिम सम्यक गुण उत्कृष्ट है इति निर्मितम। ऐसे प्रकार जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। श्रद्धा में दूर रखना, सम्यक दर्शन ही समस्त गुणों में प्रधान गुण है। सम्यक के लिए समस्त सब क्रियाकांड होकर बैठते हैं, सब क्रियाकांड बेकार है। श्रद्धा नहीं है तो आपका पूजा विधान करना व्यर्थ है, आहार देना व्यर्थ है, कोई काम करना सब व्यर्थ है। अगर श्रद्धा नहीं है तो सब धर्म ध्यान पूजा जाप कर्म स्वाध्याय संयम दान व्यर्थ, सब व्यर्थ, कोई काम नहीं। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ज्ञान सम्यक नहीं होता है। दर्शन ही ज्ञान और चारित्र में सम्यक बना लाता है। ज्ञान सभी प्राणियों को होता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सम्यक ज्ञान और दूसरा मिथ्या ज्ञान। ज्ञान तो सबको होता है, ऐसा कोई चीज नहीं जिसको ज्ञान ना हो। ज्ञान तो सबको होता है, बस अंतर है एक को सम्यक ज्ञान एक को मिथ्या ज्ञान। यदि सम्यक दर्शन से ज्ञान है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है, परंतु जो दर्शन से रहित ज्ञान होता है वो मिथ्या ज्ञान होता है। मिथ्या ज्ञान संसार में भटकाने वाला होता है, पतन करने वाला होता है, नरक गति का कारण होता है, दुखों का कारण होता है। इसलिए रत्नत्रय में सम्यक दर्शन को ही मुख्य कहा गया है। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद ज्ञान अपने आप सम्यक हो जाता है और चारित्र अपने आप चारित्र हो जाता है, सम्यक चारित्र बन जाता है। आचार्यों ने दिनांगों में बताया है कि सम्यक दर्शन से भ्रष्ट प्राणी दीर्घ संसारी, चारित्र भ्रष्ट प्राणी तो अल्प संसारी है। क्यों? आचार्य तो कह रहे थे नहीं कह रहे। चारित्र से अगर कोई भ्रष्ट हो जाए तो पुनः चारित्र को धारण करके और संयम के मार्ग में आगे बढ़ के अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन जिसने श्रद्धा ही बंद कर ली, श्रद्धा से जो भ्रष्ट हो गया तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए यदि कोई प्राणी सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया तो ज्ञान चारित्र दोनों से पतित हो जाता है। परंतु जो चारित्र से पतित हुआ है वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अपना सही सलामत रखकर पुनः धारण कर सकता है। सम्यक दर्शन है तो ज्ञान चारित्र आपके पास आ जाएगा। क्योंकि जब चारित्र से पतित हो जाने पर गुरु के पास जाएगा, ध्यान से देखा कि सुध उठ जाएगा। बहुत बड़े बड़े क्लासेस होते हैं, दीक्षा क्षेत्र क्लासेस होता है, दीक्षा क्षेत्र करके पुनः दीक्षा देकर और संयम के मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं। चतुर्थ काल के उदाहरण है, पंचम काल को छोड़ो, चतुर्थ काल के उदाहरण है जिन्होंने अपने संयम को छोड़ा और फिर अपना उपचार करा के और फिर संयम को धारण करके और फिर मोक्ष को चले गए। ऐसे बहुत से उदाहरण आचार्य समझ वाले हो यार भस्म ज्ञानी लोग हो गया, दीक्षा छोड़नी पड़ी, जबकि छोड़नी रहती। आचार्य ने कहा कि आपको दीक्षा लेकर दीक्षा छोड़कर ही आपको अपने रोग का उपचार करना है। उन्होंने कहा समझ स्वामी ने नहीं, मैं तो संगीत में ले लूंगा, समाधि में करूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। पर गुरु का आदेश था, गुरु ने कहा नहीं, अभी आपके द्वारा जिन धर्म की प्रभावना होनी है आपको अपने रोग का समन करना है। तब उन्होंने अपने रोग का समन किया, तब पुनः उसके बाद दीक्षा धारण कर ली। महामंत्री आचार्य ध्यान सूत्राणी जिन्होंने जन्म लेगा, कर्म का उदय ऐसा आया, मुनि पर छोड़कर अपना गुरु पर छोड़कर कुमार की लड़की से विवाह किया, शादी की। उसके बाद जब कर्म का उदय समाप्त हुआ तो पुनः उन्होंने दीक्षा धारण करके अपना कल्याण कर लिया। बड़े बड़े आध्यात्मिक जगत के गए ऐसे ऐसे आचार्य। आपको ज्ञान क्या है? स्वाध्याय करो तब पता चलेगा कि होता क्या है। बस केवल बोलने से कुछ नहीं होता कि बोल दिया बोल दिया। स्वाध्याय करो, ज्ञान आना चाहिए। क्या कर क्या है? ज्ञान होना चाहिए।
बिना समुद्र कुछ नहीं हो सकता। रुद्र की उत्पत्ति कैसे होती है पता है आपको? नहीं पता? पता करो तो आपको कि हाँ ऐसा होता है, चतुर्थ काल की घटना होती है और चतुर्थ काल में मुनि याज्ञा के संयोग से रुद्र की उत्पत्ति होती है। शास्त्र में लिखा है मुनि याज्ञा के संयोग से रुद्र की उत्पत्ति होती है। लेकिन तब गौतम लोग की गति का भान होता है तो वो प्राण से लेकर शुद्ध करते थे चारित्र को और पुनः दर्शन श्रद्धा मजबूत थी, इसलिए उन्होंने चारित्र को प्राण करके और अपना कल्याण कर लिया। लेकिन वो बालक जो होता है वो रुद्र बनता है, जो जिन धर्म का विध्वंसक होता है। शास्त्र में लिखा है जब चतुर्थ काल में ऐसा हुआ तो पंचम काल में अगर छोटी मोटी कुछ कभी नजर आ जाए तो उसकी वजह से अपने ऊपर कर्मों का बोझा मत डाला करो, क्योंकि आपने अगर कर्म का बोझ डाल दिया तो कैसे कैसे दुखों को भोगना पड़ेगा आप नहीं जान सकते हैं। दिन का गुरु का अवमान कर दिया तो निरंती निकालित कर्मों का बंद होगा, और वो निरंती निकालित कर्मों का बंद जो हुआ है जब उदय में आएगा तो रोग का भोगना पड़ेगा, रोग का भोगना पड़ेगा। कटती नहीं है वो कर्मों का फल आपको रोग के भोगना नहीं पड़ता है। इसलिए कभी भूल कर भी देव शास्त्र गुरु की प्रति आलोचना मत करना। समय दर्शन से परिचित होने के बाद यह व्यक्ति निश्चित ही पतन की ओर जाता है। जिस प्रकार यदि वृक्ष की कोई डाली काट दी जाए तो बताइए वृक्ष फलता फूलता है कि नहीं? अगर डाली काटी जाए तो वृक्ष फलता फूलता कि नहीं? फलेगा। और जड़ काट दी जाए खत्म, फिर कुछ नहीं होने वाला। जड़ कट गई तो सब खत्म। सम्यक दर्शन जड़ ही तो है। सम्यक दर्शन क्या है? जड़ है। यूं समझो जैसे किसी बड़े मकान की मंजिल गिर गई तो कोई बात नहीं, तो मीनार की एक मंजिल गिर गई कोई बात नहीं, तो मीनार अभी भी खड़ी हुई है। लेकिन जब पूरे से नींव खिसक जाए तो नींव खिसक गई तो पूरा महल गिर जाता है, महल संपूर्ण नष्ट हो जाता है। अतः परिश्रम से उसे नया रूप प्रदान करना पड़ेगा। इसी प्रकार रत्नत्रय में मूल जो है वो सम्यक दर्शन होता है। रत्नत्रय मूल कौन? सम्यक दर्शन हो जाता है। प्रहलाद क्या कर रहे हो बताओ? बारात निकल रही है, बारात में मुक्तता किस लिए? दूल्हा ना हो तो बाराती को कौन पूछता है? बारात में दूल्हा मुक्त होता है, गाड़ी में ड्राइवर मुक्त होता है। उसी प्रकार रत्नत्रय में सम्यक दर्शन मुक्त होता है। सम्यक दर्शन चारों गति में होता है। नरक गति के जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म गति के जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य गति के प्राण भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और देवों के भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जीव के दो भेद हैं, एक तो स्थावर दूसरा त्रस्त। इसी तरह से तिरस्कार के भी भेद हैं, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। और देखो देखें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता कौन रखता है? सब वेदांतियां उनमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता केवल संगी पंचेंद्रिय जीव ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, जो आप हैं। आप हैं संगी पंचेंद्रिय, मनुष्य गति में रहने वाला जीव, त्रिलोक गति में, नरक गति में रहने वाला जीव और देव गति में रहने वाला जीव, ये तीनों गति के जीव नियम से संगी पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं। त्रिलोक गति में एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक भेद है, उसमें 4 इंद्रिय तक तो नियम से असंगी ही होते हैं। केवल पंच इंद्रिय में संगी असंगी का भेद होता है, जो मन से और मन रहे। संगी मतलब मन से, असंगी मतलब मन रहे। तो जो मन से होगा वही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाएगा। महावीर स्वामी को जब जीव सिंह की पर्याय में था तब कितने मुनिराज आए थे? 2। 4 विद्यार्थी मुनिराजों के उद्देश्य से सम्यक दर्शन को प्राप्त किया था। त्रेच की पर्याय पार्श्वनाथी जीव ने हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया था। कहने का मतलब एक इंद्रिय को और विकलेंद्रिय को सम्यक दर्शन नहीं होता, असंगी जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए संगी पंचेंद्रिय जीव का होना जरूरी है। इसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसका सिर्फ संसार प्रावधान काल शेष रह जाता है। ऐसा सम्यक दर्शन का अतिशय आगम में आचार्यों द्वारा बताया गया है, क्योंकि सम्यक दर्शन संसार की स्थिति को
कम करता है और चारित्र संसार की स्थिति का क्षय करता है। यह सत्य है। जिसे निर्दोष सम्य दर्शन प्राप्त हो जाता है वह नियम से विशेष रूप से चारित्र का पालन करता है और कर्म की स्थिति और भोग स्थिति का क्षय करता है और अविचल अविनाशी अक्षय धाम को प्राप्त करता है। यह भी सत्य है कि सम्यक दर्शन साधना का प्रथम द्वार है, चारित्र साधना का अंतिम द्वार है। जब प्रथम द्वार खुलता है तब हम अंतिम द्वार तक पहुंचेंगे और प्रथम द्वार नहीं जाएंगे तो अंतिम द्वार तक कैसे पहुंचेंगे? अंतिम द्वार तभी खुलेगा जब प्रथम द्वार खोलेंगे, तभी हमारा मोक्ष होगा। इसी कारण से प्रथम में सम्यक दर्शन की प्रमुखता बताई गई है। हमारी श्रद्धा बड़ी मजबूत होना चाहिए। अपनी श्रद्धा को बना के रखिएगा। कोई किसी के कुछ कहने पर अपनी श्रद्धा को मत गिराना। आपकी श्रद्धा ऐसी हो जैसे बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति अपनी लाठी को लेकर जब चलता है तो लाठी जब वो जमीन में टिकाता है तो जमीन में उसकी लाठी बिल्कुल स्थिर हो जाती है, जम जाती है। वही उसका हाथ ऊपर लगा हुआ है और हाथ बड़ा कांप रहा हो, लेकिन अंदर नीचे से मजबूत उसकी लाठी जम जाती है। वैसे ही आपको ऊपर से इतना भी कोई हिलाना चाहे, इतना भी कोई टिकाना चाहे, कभी हिलना मत, गिरना मत। अपनी देवी साधु पर अटूट श्रद्धा रखना और उनकी भक्ति करते रहना। अगर भक्ति करते रहोगे तो निश्चित एक दिन आपको शक्ति मिलेगी और शक्ति मिलेगी तो युक्ति भी मन में आएगी और जब युक्ति मन में आएगी तो मुक्ति की प्राप्ति भी जरूर होगी। तो मुक्ति पाना है तो भक्ति को करना पड़ेगा। इसी मंगल भावना के साथ भगवान की सूझे लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा देखो हे जिनवाणी भारती जो जो में जो तेरे शरणागत सो भावे सुचे देखो जो हरिहंत को गुरु सेवानंदन दया धर्म पालो सदा मोच पावन नरक कर संसार कर कर निर्वाण धर्म अंसा दे बिना नंद से समान। सब लोग बैठकर से वाणी को नमस्कार करें। 9 बार नमो का जाप करेंगे।